हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आज जो टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये अभी का सबसे हॉट टॉपिक है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, वो है जीएसटी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड होता है। इस वीडियो में हम लोग जीएसटी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का बेसिक जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना सीखेंगे और इसका एडवांस जर्नल एंट्री भी होता है, तो वो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन है कि वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में वो जर्नल एंट्रीज या फ्यूचर में अगर मुझे मौका मिला तो उसका एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जीएसटी रिलेटेड एडवांस ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड होता है उसको लेके डिस्कस करेंगे। आज का ये सेशन बेसिक ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू जीएसटी कैसे रिकॉर्ड होता है, वो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड के, बीकॉम स्टूडेंट्स एंड खास करके जो लोग कंप्यूटराइज्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्सेज कर रहे हैं उन लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए टॉपिक में लौटते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म तो सबको पता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है और पब्लिक के लिए ये खर्च है, एक्सपेंसेस है। जीएसटी का जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कैसे किया जाता है उसको सीखने से पहले आपको जीएसटी से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज जान लेना जरूरी है। फर्स्ट, जीएसटी में दो इंपॉर्टेंट टर्म है। एक है इनपुट जीएसटी और एक है आउटपुट जीएसटी। एक एग्जांपल से हम लोग चीज को समझते हैं। सपोज कीजिए आप है बिजनेस। अच्छा, कॉमर्स में फर्स्ट क्लास से तो आप लोग को यही बताया गया है कि जब भी सोचिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, बिजनेस के पर्सपेक्टिव में सोचिए, तो बिजनेस का काम क्या है? सामान खरीदना और उस सामान को बेचना। सिमिलरली सर्विस भी आप दे सकते हैं, उसमें भी जीएसटी लग सकता है। तो सपोज कीजिए आप यानी बिजनेस अपना सप्लायर से 10,000 रुपीज का सामान परचेस किया, खरीदा 10,000 रुपया का। तो मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई तुम्हें 5% जीएसटी देना पड़ेगा। आपने बोला ओके। तो आप जब ये 10,000 रुपया में सामान खरीद रहे हैं तो उसमें 5% जीएसटी लगेगा। दैट मीन्स 500 रुपया जीएसटी लगेगा। तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 10,500, जिसमें 10,000 रुपीज आप सामान के लिए पेमेंट किया, प्रोडक्ट के लिए, और 500 रुपीज आपने पेमेंट किया और जीएसटी। और ये पेमेंट कब किया? जब आप सामान खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। तो परचेस के टाइम में जो जीएसटी चार्ज होता है, जो जीएसटी लगाया जाता है, जैसे ये 500 रुपया, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो व्हाट इज इनपुट जीएसटी? जीएसटी चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ परचेस इज नोन एज इनपुट जीएसटी। ये हो गया इनपुट जीएसटी। अब आप ये सामान को बेचिएगा। किसको बेचिएगा? अपना कस्टमर को बेचिएगा। सपोज आपने डिसाइड किया कि ये सामान आप
15,000 रुपीज में सेल कीजिएगा। कस्टमर आया खरीदने, आपने बोला ये सामान का प्राइस है, सेल प्राइस है 15,000 रुपीज। फिर से गवर्नमेंट ने बोला कि देखो भाई, तुम ये सामान जब बेचोगे तो इसमें जीएसटी लगा के बेचना पड़ेगा। सपोज कीजिए गवर्नमेंट बोला 5% जीएसटी लगा के बेचना है, तो 15,000 रुपया का 5% होता है 750 रुपया। यानी आपको यह सामान बेचना पड़ेगा 15,750 रुपया में बेचना पड़ेगा। कस्टमर आया, आपने उसे 15,750 रुपया में बेचा। ये जो 750 रुपया आपने जीएसटी चार्ज किया, जीएसटी लगा के बेचा, कब? एट द टाइम ऑफ सेल। सेल के टाइम में जो जीएसटी चार्ज किया जाता है, जो जीएसटी लगाया जाता है, उसको बोला जाता है आउटपुट जीएसटी। अब आपको लग रहा होगा सर एक ही प्रोडक्ट में दो दो बार जीएसटी, खरीदने के टाइम भी 500 रुपया जीएसटी दिया मैंने और बेचने के टाइम भी उस सामान पे 750 रुपया जीएसटी लगाया गया। तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखिए, आप है बिजनेस, आपको बिजनेस को यानी गवर्नमेंट ने बिजनेस को बोला कि देखिए, आप जब सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी पेमेंट करके सामान को खरीदिए, और जब सामान आप बेच रहे हैं तो जीएसटी लगा के, जीएसटी चढ़ाकर बेचिए, और ये जीएसटी आप मत दीजिए, कस्टमर से कलेक्ट कीजिए जो ये सामान खरीदने आएगा आपके पास से। और फाइनली आप एडजस्ट कीजिए, एडजस्टमेंट कीजिए, जीएसटी का एडजस्टमेंट। ये जीएसटी का एडजस्टमेंट क्या है? गवर्नमेंट बोला कि देखिए, कस्टमर से जो आपने 750 रुपया कलेक्ट किया, कौन सा? आउटपुट जीएसटी। सेल करने के टाइम जो जीएसटी उसमें लगाया था, उसमें से आपने जब ये सामान को खरीदा था तो 500 रुपया जीएसटी पेमेंट किया था आप, वो माइनस कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट कर लीजिए मतलब माइनस कर लीजिए। करने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट है 250, वो मुझे आकर दे दीजिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। यानी फाइनली अगर आप देखिएगा, डबल डबल जीएसटी चार्ज नहीं हुआ है प्रोडक्ट में। जितना पहले चार्ज हुआ था, वो जीएसटी को एडजस्ट कर दिया गया है। दैट मीन्स एक सामान जब हम खरीदते हैं तब भी जीएसटी चार्ज होता है, एक सामान जब हम बेचते हैं तब भी जीएसटी चार्ज होता है। बट गवर्नमेंट के घर में फाइनली जो पैसा जमा होता है वो है डिफरेंस अमाउंट। इसको जीएसटी एडजस्टमेंट कहते हैं। तो मेनली जो आपको अभी समझना है, इनपुट जीएसटी क्या है? आप खरीदने के टाइम जो जीएसटी का पैसा पेमेंट कर रहे हैं, सप्लायर को दे रहे हैं, सामान का कीमत भी दे रहे हैं, साथ में जीएसटी का पैसा भी दे रहे हैं। यानी जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज इज नोन एज इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी क्या है? जब वही सामान को आप बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो जीएसटी लगाकर बेच रहे हैं, और ये जीएसटी आपको आपका कस्टमर दे रहा है। ये पैसा आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। और गवर्नमेंट बोल रहा है मेरा जो पैसा तुम्हारे पास है, कस्टमर ने जो दिया वो लाके जमा करो, बट तुमने ये सामान को जब खरीदा था, जितना जीएसटी पेमेंट किया था, वो माइनस करके डिफरेंस अमाउंट मुझे दे जाओ। ये था इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी का कंसेप्ट। अब क्या क्या ट्रांजैक्शन पे हम लोग इनपुट जीएसटी चार्ज करेंगे, उसका लिस्ट मैंने एक बना दिया। ये सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के टाइम आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, जीएसटी लगाना पड़ेगा। परचेज के टाइम में इनपुट जीएसटी लगेगा, परचेज रिटर्न आउटवर्ड के टाइम में इनपुट जीएसटी लगेगा। गुड्स विड्रॉन, गुड्स ले जा रहा है बिजनेस से प्रोप्राइटर, या सामान बर्बाद हो गया, जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या थेफ्ट, चोरी हो गया, व्हाटएवर, कुछ ऐसा खर्च है, सारे खर्च नहीं, जिसमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। आउटपुट जीएसटी भी 3 ट्रांजैक्शंस पे चार्ज किया जाता है। सेल्स का ट्रांजैक्शन पे आउटपुट जीएसटी लगेगा, सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन पे यानी रिटर्न इनवर्ड पे आउटपुट जीएसटी लगेगा, और इनकम्स में आउटपुट जीएसटी लगेगा।
नेक्स्ट, जीएसटी 4 तरह का होता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी. नंबर 1 सीजीएसटी या सेंट्रल जीएसटी बोल सकते हैं. नंबर 2 एसजीएसटी या स्टेट जीएसटी आप बोल सकते हैं. देन यूजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी. इंडिया में यूनियन टेरिटरी भी होता है स्टेट के जैसा. एंड लास्ट आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी. अब ये चारों को समझना है. जब एक ही स्टेट के अंदर हम लोग सामान बेचते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको बोला जाता है इंट्रा स्टेट सेल या सप्लाई. गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड विद इन द स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर बिक रहा है, एक जगह से दूसरा जगह बिक रहा है. इंट्रा स्टेट सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज कोलकाता से वेस्ट बंगाल में, कोलकाता से हावड़ा में सामान बिक रहा है. तो कोलकाता भी वेस्ट बंगाल में, हावड़ा भी वेस्ट बंगाल में है. कोलकाता से हावड़ा में सामान बेच रहे हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर बेच रहे हैं. तो यहां पर कौन सा जीएसटी चार्ज करेंगे? यहां पर जो भी जीएसटी चार्ज होगा, सपोज कीजिए 5% अगर जीएसटी चार्ज कर रहे हैं तो वो शेयरिंग हो जाएगा. सेंट्रल गवर्नमेंट आधा ले जाएगा और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेगा. यानी 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और 2.5% 2.5% स्टेट गवर्नमेंट लेगा. ये रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ लेगा, स्टेट गवर्नमेंट हाफ लेगा. यानी जो जीएसटी का शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जो जीएसटी कलेक्शन होता है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंट्रल जीएसटी. और बाकी का आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट जीएसटी. यानी जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर हाफ हाफ बांट लेता है. अब मान लीजिए किसी यूनियन टेरिटरी में सामान बिक रहा है. जैसे मान लीजिए चंडीगढ़ ले लीजिए आप. चंडीगढ़ के अंदर एक जगह से दूसरा जगह पे सामान बिक रहा है. सपोज सेक्टर 1 से सेक्टर 5 में सामान बिक रहा है. तो ये भी आपका इंटर स्टेट सेल हो गया या इंटर स्टेट सप्लाई हो गया. यहां भी जो जीएसटी कलेक्शन होगा वो शेयरिंग होगा. सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जीएसटी में शेयर हो जाएगा 50-50. आधा ले जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल जीएसटी आधा, और बाकी का आधा यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नमेंट होगा वो ले जाएगा. तो यूटी जीएसटी. तो एक स्टेट के अंदर जब सामान बिकता है तो जो जीएसटी कलेक्ट होता है वो शेयरिंग होता है, आधा आधा, आधा सेंट सीजीएसटी, आधा एसजीएसटी. और जब एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर सामान बिक रहा है एक जगह से दूसरा जगह, वो भी शेयरिंग होता है, आधा आधा शेयरिंग होता है. आधा चला जाता है सेंट्रल के पास, आधा चला जाता है यूनियन टेरिटरी के पास. इंटीग्रेटेड जीएसटी. मान लीजिए स्टेट से बाहर बिक रहा है. सपोज कीजिए आप वेस्ट बंगाल से ये सामान उड़ीसा में बिक रहा है, तो स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर गया ये, तब आ जाता है इंटीग्रेटेड जीएसटी. इसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर, नॉट इंट्रा. यहां पर ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिलता जुलता है. इंटर स्टेट सप्लाई या सेल, सप्लाई मीन सेल्स. यहां पर इंटर स्टेट कब? जब स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर गया, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में बिक रहा है, एक राज्य से दूसरा राज्य में बिक रहा है. गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड आउटसाइड द स्टेट, तो लग जाएगा इंटीग्रेटेड जीएसटी. अच्छा, एक बात और, यहां इंटीग्रेटेड जीएसटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी अप्लाई होता है. मतलब एक सामान जब इंडिया से बाहर जा रहा है या बाहर से इंडिया आ रहा है, तो उस सामान पर भी या उस सर्विसेज पर भी, सर्विस भी ले सकते हैं आप, सर्विस भी दे सकते हैं, उस पर भी आईजीएसटी चार्ज किया जाता है. आईजीएसटी इज ऑल्सो लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट,
कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है जहां जीएसटी आपको अप्लाई नहीं करना है, मतलब जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं करना है। जैसे कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल, बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया, प्रोप्राइटर पूंजी लगाया, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। पैसा निकाला बिजनेस से पर्सनल काम के लिए, नेचुरली प्रोप्राइटर निकालेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, जिसको हम लोग अकाउंट्स में ड्रॉइंग्स कहते हैं। पैसा जमा किया या पैसा निकाला बैंक से ऑफिस का काम के लिए, बिजनेस का काम के लिए, इसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लायर को पैसा दिया, कस्टमर से पैसा मिला, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट कर रहे हैं, वाटर बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में खर्च कर रहे हैं, इसमें जीएसटी नहीं लगेगा। ये सारे ट्रांजेक्शन बेसिक ट्रांजेक्शन है जिसमें जीएसटी नहीं लगाना। चलिए एक सम्स को लेकर हम लोग जीएसटी का ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखते हैं। Pass the necessary journal entries in the books of Mr. Adhiraj and brothers, considering all transactions are subject to CGST and SGST at the rate 10%। बोल रहा है सारे ट्रांजेक्शन में 10% CGST और SGST 10% लगेगा। 10% लगेगा मतलब ये शेयरिंग हो जाएगा, 5% चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 5% चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। और बोला है कि मानकर चलिए एंड हैव बीन ऑकर्ड विद इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये मानकर चलिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन्स हुआ था। 1 अप्रैल आपने बिजनेस शुरू किया, पैसा देकर शुरू किया। तो जैसा कि आप जानते हैं एक बिजनेस जब शुरू होता है पैसा देकर, मालिक पैसा लगा रहा है, तो वहां पर एक कैश अकाउंट आ जाता है और बिजनेस के लिए वो कहलाता है कैपिटल। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है कैपिटल एक कैश। कैश क्या है? कैश है रियल अकाउंट। कैपिटल क्या है? कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। अब अगर हम लोग जनरल एंट्री में जाए, गोल्डन रूल लेकर चलते हैं। हम लोगों ने गोल्डन रूल में क्या सीखा है? रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन। जब भी कोई एसेट आता है, कैश एसेट है बिजनेस के लिए, तो डेबिट होता है। ऐसे भी देखिए मैंने यहां लिखा है कैश और चेक कम्स इन डेबिट, कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है? बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी है। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। ऐसे भी आप सोचिए ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा प्रोप्राइटर दे रहा है, मालिक दे रहा है, तो वो गिवर हो गया, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। दैट इज वाई कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट। तो अगर हम लोग इस ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री, इस ट्रांजेक्शन से जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करें, तो यहां पर 2 अकाउंट है, एक है कैश अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। जब भी बिजनेस शुरू होता है वहां कैपिटल आ जाता है। कैश आ रहा है बिजनेस में, कम्स इन रियल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आ रहा है कैश, डेबिट होगा। और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है। जब भी याद रखिए कि बिजनेस के लिए कोई लायबिलिटी तैयार होता है तो वो बिजनेस के लिए क्रेडिट होता है। लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। गोल्डन रूल यही बोलता है, एसेट्स आर ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। तो कैपिटल इज क्रेडिट। ये रहा। इसमें जीएसटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगाना है। जैसे देखिए कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल, इसलिए इसमें जीएसटी नहीं आया। ये समझाने के लिए मैंने ये ट्रांजेक्शन को चूज किया था। 2 अप्रैल को क्या हुआ? देखिए बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, पैसा जमा करके अकाउंट खोल रहा है। देखिए इसमें भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। क्या लिख रहा है? कैश डिपॉजिटेड और विड्रॉन फ्रॉम बैंक। पैसा बैंक में आप जमा कर रहे हैं या बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो ओपन डे बैंक अकाउंट मतलब बैंक में पैसा जमा हो रहा है, तो इसमें क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। यहां पर 2 अकाउंट क्या क्या है? यहां पर एक है बैंक अकाउंट और एक क्या है? पैसा दिए आप, तो दूसरा है कैश। कैश भी क्या है? रियल अकाउंट है। बैंक को आप रियल पर्सनल कुछ भी सोच सकते हैं। अगर बैंक को आप रियल सोचते हैं तो कैश जा रहा है बिजनेस से और बैंक में पैसा आ रहा है।
तो गोल्डन रूल आपने क्या देखा था अभी रियल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या चला गया बिजनेस से, कैश चला गया बिजनेस से, डेबिट व्हाट कम्स इन, और अकाउंट में पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट में पैसा आया तो डेबिट होगा और कैश चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट चला गया, कैश चला गया तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां भी हम लोगों ने जीएसटी अप्लाई नहीं किया, ये सब ट्रांजैक्शन में जीएसटी अप्लाई नहीं करना है, मतलब जीएसटी नहीं लगाना है। अगला ट्रांजैक्शन क्या था देखते हैं। 3 अप्रैल फर्नीचर खरीदा, चेक से खरीदा, फाइन, खरीद रहे हैं तो जीएसटी लगाना पड़ेगा। अभी शुरू में आपको बताया गया था कि जीएसटी जो हम लोग लगाते हैं, इनपुट जीएसटी लगाते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। अब आप गुड्स परचेज कीजिए या कोई भी सामान जैसे एसेट्स वगैरह परचेज कीजिए, जीएसटी लगाना पड़ेगा। कौन सा जीएसटी, इनपुट जीएसटी। तो 3 अप्रैल को आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो यहां पर एक फर्नीचर अकाउंट हो गया, और चेक से खरीदा, चेक है तो बैंक अकाउंट होगा। जब भी चेक रहेगा कॉमर्स में हम लोग अकाउंट्स में बैंक अकाउंट यूज करते हैं, चेक वर्ड यूज नहीं होता है। ये भी रियल अकाउंट, ये भी रियल अकाउंट। बैंक को आप पर्सनल भी सोच सकते हैं, बहुत कोई पर्सनल भी सोचते हैं क्योंकि बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत कोई रियल भी सोचते हैं। तो आ क्या रहा है, खरीद रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, नेचुरली डेबिट होगा। जा क्या रहा है, चेक जा रहा है। रियल अकाउंट गोल्डन रूल में आपने क्या पढ़ा, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट होगा, फर्नीचर आ रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक जा रहा है तो क्रेडिट होगा, यानी बैंक होगा क्रेडिट, फर्नीचर होगा डेबिट। बट शुरू में क्या बोला था गवर्नमेंट, बोला था कि भाई हर सामान पे जीएसटी लगना चाहिए, तो मुझे 10% जीएसटी लगाना है। तो फर्नीचर 20,000 में मैंने खरीदा था, इसमें जीएसटी लगेगा 10%। अब 5% कौन लेगा, 5% लेगा स्टेट गवर्नमेंट और 5% लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सीजीएसटी 5% और एसजीएसटी भी 5% आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 20,000 का 5% 1000, यानी आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है आपको पेमेंट करना है, चेक से पेमेंट करना है 21,000। फर्नीचर एसेट है, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट होगा। खरीदने के टाइम आप जीएसटी पेमेंट करते हैं, खर्च हो गया तो ये नॉमिनल अकाउंट में आ गया। ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस सब नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या बोलता है, बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखते हैं हम लोग, ये देखिए नॉमिनल अकाउंट बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो खरीदने के टाइम मैंने जीएसटी पेमेंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, इनपुट जीएसटी। खरीदने के टाइम जो जीएसटी पेमेंट होता है दैट इज इनपुट जीएसटी, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, तो ये दो हमारा डेबिट होगा। एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। चेक जा रहा है, अगर आप इसको रियल अकाउंट पकड़ रहे हैं, चेक की जगह बैंक लगाना पड़ता है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चला जा रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। तो फर्नीचर डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये रहा फर्नीचर डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 4 तारीख को आपने कुछ सामान खरीदा, 1 लाख रुपया का सामान खरीदा, फाइन। तो यहां पर भी देखते हैं, सामान का नाम नहीं बताया कौन सा सामान खरीदा है, तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, परचेज। परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्च है, सामान खरीद रहे हैं। फिर से वही इनपुट जीएसटी लग जाएगा, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी भी लग जाएगा। ऑल आर एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब खर्च है। और अभी आपने गोल्डन रूल में देखा था
नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्च है तो डेबिट होगा, डेबिट डेबिट। आपके पास से क्या गया, पैसा गया, कैश, कैश आपके लिए एसेट है, एसेट है तो कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। गोल्डन रूल में रियल अकाउंट में क्या बोला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, आप सामान खरीद रहे हैं तो पैसा पेमेंट कर रहे हैं, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। 10,000 में आपने सामान खरीदा था, इसमें 5%, 500 यानी टोटल 11,000 आपको पेमेंट करना पड़ा। परचेज खर्च है, इनपुट सीजीएसटी खर्च है, इनपुट एसजीएसटी भी आपके लिए खर्च है। कैश गया, कैश एसेट है, रियल अकाउंट, तो जर्नल बन गया परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट। 1 लाख में सामान खरीदा था, 10% को आधा आधा दोनों कोई शेयर करेगा, 5%, 5,000 यानी पैसा गया आपके पास से 1,10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है देख लेते हैं। अगला ट्रांजेक्शन हो गया, मिस्टर सूर्या से सामान खरीदा है, कहीं भी कैश या चेक वर्ड नहीं है, पर्सन का नाम आ गया, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में खरीदा आपने। तो सामान खरीद रहे हैं तो जीएसटी तो देना पड़ेगा। अगेन सामान खरीद रहे हैं, सामान का नाम नहीं पता है, तो एक परचेज अकाउंट तो आ रहा है यहां, तो नेचुरली यहां पर इनपुट जीएसटी भी आ रहा है, इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और आपने क्रेडिट में खरीदा है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार में खरीदा है, तो पैसा नहीं गया आपके पास, आपसे ये पैसा कौन पाएगा, आपका सप्लायर मिस्टर सूर्या पाएगा, सप्लायर का नाम आ जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सप्लायर का नाम आ जाता है। अच्छा, आपने सामान खरीदा 50,000 में, जिसमें 5%, 10% को आधा आधा कर लीजिए, 5% यानी 5% 2,500 हो रहा होगा। ये सारे आपके लिए क्या है, ऑल आर एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्च है आपके लिए, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा आपको। आप सामान खरीद रहे हैं, सरकार ने, गवर्नमेंट लेगा इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आता है। गोल्डन रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये तीनों डेबिट होगा। और मिस्टर सूर्या आपका सप्लायर हो गया, सप्लायर दैट मीन्स ये आपके लिए क्या बन गया, ये आपके लिए लायबिलिटी बन गया, वो आपसे पैसा पाएगा। अभी शुरू में बताया था आपको कि लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। ये देखिए, मैं आपको शुरू में जो बताया था यहां लिखा है, लायबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। जब भी बिजनेस के लिए कोई कर्ज पैदा होता है तो बिजनेस के लिए वो क्रेडिट हो जाता है। लायबिलिटीज, जब भी कोई लायबिलिटी क्रिएट होगा, कर्ज पैदा होगा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स मिस्टर सूर्या, ये तीनों तो डेबिट होगा, मिस्टर सूर्या क्या होगा, मिस्टर सूर्या होगा क्रेडिट। परचेज डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, मिस्टर सूर्या क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 अप्रैल, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका खर्च हो गया। एक्सपेंसेस में भी जीएसटी चार्ज करना है, हम लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए ध्यान दीजिएगा। ये रहा, एक्सपेंसेस में भी जीएसटी चार्ज होता है, यानी आप जब खर्च करेंगे तो उस समय भी आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर अकाउंट क्या क्या है, एक तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, दूसरा गवर्नमेंट को आप जीएसटी पेमेंट कीजिएगा, एक्सपेंसेस के टाइम में इनपुट जीएसटी चार्ज किया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लेगा। तो आप एडवर्टाइजमेंट का खर्च कर रहे हैं और गवर्नमेंट को जीएसटी पेमेंट कर रहे हैं, ये ऑल आर एक्सपेंसेस। कौन सा अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी ये तीनों डेबिट होगा। आपके पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश। कैश कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
यानी कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। तो जनरल क्या बन गया, एडवर्टाइजमेंट डेबिट, इनपुट CGST 5% लगेगा इस पे, 10% को आधा आधा कर लीजिए 150, इनपुट SGST डेबिट, ऑल आर एक्सपेंसेस सब डेबिट, कैश गया, कैश और चेक कम्स इन डेबिट, कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट, कैश या चेक आता है तो डेबिट, कैश या चेक जाता है तो क्रेडिट। 3300 आपको पेमेंट करना पड़ा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 अप्रैल, सामान बेच रहे हैं आप, 50,000 का सामान बेच रहे हैं, सेल में भी GST चार्ज करना पड़ता है। कौन सा, आउटपुट GST, ये देखिए सेल्स के टाइम आउटपुट GST। तो चलिए सामान आप बेच रहे हैं, तो यहां पर ट्रांजेक्शन्स में रेट अकाउंट क्या क्या है, गुड्स सोल्ड, सामान का नाम नहीं पता है तो एक सेल अकाउंट है। और सामान जब आप बेच रहे हैं तो गवर्नमेंट बोल रहा है भाई मेरा GST लगाकर बेचो, कस्टमर से तुम वो GST वसूलो, तुमको नहीं देना है, तुम कस्टमर से लो वो GST। दैट मीन्स ये हो गया सेल के टाइम जो GST लगता है आउटपुट GST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो सेल कौन सा अकाउंट में आता है, सेल आता है नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में गोल्डन रूल क्या बोल रहा है, सेल कर रहे हैं तो इनकम होगा हमारा, गोल्डन रूल बोल रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी ये क्रेडिट होगा, इनकम है हमारा। अच्छा ये दोनों क्या होगा, ये गवर्नमेंट का पैसा है जो मैं कस्टमर से वसूल रहा हूं, कस्टमर से ले रहा हूं, ये मेरा पैसा नहीं है, तो दिस इज नाउ लाइबिलिटी फॉर मी, मेरे लिए लाइबिलिटी है। गोल्डन रूल में आपको मैंने क्या दिखाया, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट, ये भी क्रेडिट होगा। अब सामान बेचा तो मुझे क्या मिला भाई, मुझे मिला पैसा, पैसा कैश एसेट है, रियल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सामान बेचा तो मुझे पैसा मिला, पैसा आया मेरे पास, यानी कैश हो जाएगा डेबिट, सेल्स हो जाएगा क्रेडिट, और दोनों आउटपुट CGST SGST ये दोनों हमारे लिए फिलहाल के लिए लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट का पैसा है, ये दोनों भी क्रेडिट होगा, बिकॉज लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिट। जब भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है, कर्ज पैदा होता है तो वो क्रेडिट होता है। ये रहा अगला ट्रांजेक्शन, 8 तारीख को गुड्स रिटर्न टू मिस्टर सूर्या। मिस्टर सूर्या से हमने सामान खरीदा था, ये देखिए मिस्टर सूर्या से सामान खरीदा था, अब उसको सामान लौटा रहे हैं, तो ये क्या है, परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड। ये देखिए परचेज रिटर्न, इसमें भी GST चार्ज होगा। कौन सा GST, इनपुट GST। क्यों, क्योंकि परचेज के टाइम में इनपुट GST लगा था, तो परचेज रिटर्न में भी इनपुट GST होगा। तो चलिए इसमें क्या क्या अकाउंट इन्वॉल्व है वो देखते हैं। गुड्स आप रिटर्न कर रहे हैं, किसको रिटर्न कर रहे हैं, मिस्टर सूर्या को रिटर्न कर रहे हैं, फाइन। यहां पर एक मिस्टर सूर्या का अकाउंट है। इसके अलावा जो सामान खरीद के आप रिटर्न करते हैं, परचेज रिटर्न, जिसको परचेज रिटर्न भी लिख सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, यानी यहां पर एक रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट भी है। और अभी आपने देखा परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड में इनपुट GST लगता है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, दोनों इनपुट लगेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST। अब यहां पर ध्यान देंगे आप, मिस्टर सूर्या को आप सामान लौटा दे रहे हैं, ये सामान आपने उससे कभी उधार में खरीदा था, क्रेडिट में खरीदा था, तो आपका लायबिलिटी अब रिड्यूस हो गया। देखिए मैं पीछे जाकर पास्ट ट्रांजेक्शन दिखाता हूं आपको। मिस्टर सूर्या से जब आपने सामान खरीदा था तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हुआ था। लायबिलिटी जब क्रिएट होता है, यानी कर्ज जब तैयार होता है, पैदा होता है, तो क्रेडिट होता है एज पर गोल्डन रूल। और जब लायबिलिटी घट गया, रिड्यूस हो रहा है, मैंने 1000 का सामान लौटा दिया तो वो मुझसे अब 1000 कम पाएगा, मेरा लायबिलिटी रिड्यूस हो गया। तो लायबिलिटी जब क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होता है तो डेबिट होता है एज पर गोल्डन रूल। ऐसे भी सोचिए आप 1000 का सामान लौटा दिए मिस्टर सूर्या को। मिस्टर सूर्या एक इंसान है, इंसान है तो वो कौन सा अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट, और सामान उसको मिल रहा है तो वो रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। बेटर होगा ये सोचना कि आपका लायबिलिटी रिड्यूस हो गया। लायबिलिटी जब क्रिएट होता है, कर्ज जब पैदा होता है तो कर्ज क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी जब घट जाता है तो लायबिलिटी डेबिट हो जाता है, रिड्यूस होता है तो डेबिट हो जाता है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या है,
रिटर्न आउटवर्ड नॉमिनल अकाउंट है। क्यों नॉमिनल अकाउंट है? सामान खरीद के लौटा दिए, सामान खरीदे थे, खर्च हो गया, अब लौटा देंगे तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, तो ये हमारे लिए इनकम हो गया, नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब ये क्रेडिट होगा। अच्छा, ये जो दोनों जीएसटी था, मैंने खरीदने के टाइम में उस इंसान से जब खरीदा था तो उस समय मैंने जीएसटी दिया था। ये देखिए, उस इंसान से जब मैंने खरीदा था मैंने जीएसटी दिया था। अब मैं सामान जब लौटा दे रहा हूं तो मेरा जीएसटी मुझे लौटा दिया जाए, क्योंकि ये पैसा मैंने पेमेंट किया था जीएसटी के लिए, अब वो पैसा मुझे लौटा दिया जाए। यानी यहां पर जो मैंने जीएसटी पेमेंट किया था वो कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों कैंसिल करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने 1,000 रुपया का सामान लौटा दिया तो मेरा लाइबिलिटी रिड्यूस हुआ, लाइबिलिटी कैंसिल हुआ, 1,000 का लाइबिलिटी कैंसिल हुआ, तो 1,000 का जो जीएसटी है वो तो इसके अंदर है, तो उसको भी मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब अकाउंट्स में कैंसिल करने का रूल क्या है? रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री डालिए। यानी ये जो डेबिट हुआ था अब ये क्रेडिट होगा। सारा अमाउंट नहीं, 1,000 रुपया का जीएसटी जो इसके अंदर है उसको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए अकाउंट्स में क्या रूल है? रिवर्स एंट्री, ऑपोजिट एंट्री। यानी डेबिट हुआ था, अब आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। तो अब ये दोनों जीएसटी कैंसिल करने के लिए इसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये सामान हमने उससे खरीदा था तो मैंने जीएसटी देकर खरीदा था और उस समय जीएसटी डेबिट हुआ था। इनपुट जीएसटी आपके सामने है। अब सामान मैं लौटा दे रहा हूं तो जितना जीएसटी मैंने दिया था वो मुझे वापस कीजिए, यानी कैंसिल कीजिए। और अकाउंट्स में रूल है कैंसिल करने का, रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री। उस समय डेबिट हुआ था, अब क्या होगा? अब वो दोनों क्रेडिट हो जाएगा। यानी सूर्या डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, और दोनों इनपुट जीएसटी क्रेडिट। ये देखिए, सूर्या डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10 तारीख को मिसेस मोनिका को सामान बेच रहे हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, देख के लग रहा है पर्सन का नाम आ गया, कहीं भी कैश या चेक वर्ड नहीं है। 1,00,000 रुपया का सामान मिसेस मोनिका को आप बेच रहे हैं, ठीक है। यहां पर अकाउंट क्या क्या है देख लेते हैं। एक हो गया मिसेस मोनिका का अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नाम आ जाता है। ये मिसेस मोनिका कौन है? ये मिसेस मोनिका मेरा कस्टमर है जिसको बेच रहे हैं। कस्टमर कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट। और क्या अकाउंट है? सेल्स अकाउंट है। सेल्स कौन सा अकाउंट में आता है? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स के टाइम कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। गवर्नमेंट क्या बोला भाई, तुम जब सामान बेचोगे तो तुम मत दो जीएसटी, तुम कस्टमर से कलेक्ट करो। यानी ये हमारे लिए लायबिलिटी एक कस्टमर देगा हमको, और लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है क्योंकि ये कस्टमर हमको दे रहा है और ये पैसा गवर्नमेंट का पैसा, मेरा पैसा नहीं है। गवर्नमेंट के घर जाके मुझे कभी जमा करना है इसको, तो अभी मेरे लिए लायबिलिटी है क्योंकि ये गवर्नमेंट का पैसा है। जो पैसा मेरा नहीं है किसी और का है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी जब क्रिएट होता है ऑलवेज क्रेडिट होता है। सेल्स मेरे लिए इनकम है। गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल्स हमारे लिए इनकम है, क्रेडिट होगा। और ये पैसा मैं किससे पाऊंगा? मोनिका से पाऊंगा। मैं बिजनेस हूं, मोनिका मेरा कौन है? कस्टमर। वो सामान लेकर गया है हमसे, तो जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलेगा वो तो हमारे लिए एसेट होता है, बट अभी मिला नहीं है हमको, फ्यूचर में मिलेगा। तो मोनिका मेरा कस्टमर, मोनिका हो गया डेबिट। वो सामान ले जा रहा है, वो रिसीवर हो गया। सामान खरीद बेचे हैं उसको सामान मिला। पर्सनल अकाउंट गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर, इसलिए ये डेबिट हो गया। तो जनरल क्या होगा? मोनिका हो जाएगा डेबिट, सेल्स एंड आउटपुट जीएसटी हो जाएगा क्रेडिट। ये रहा। मोनिका हमको कितना देगा? 1,10,000, 1,00,000 सामान के लिए और 10,000 रुपया जीएसटी का, 5,000 गवर्नमेंट का पैसा है ये जो हमारे पास है, मैंने मोनिका से वसूल लिया। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। अगला ट्रांजैक्शन 12 तारीख को गुड्स लेकर चला जा रहा है, प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए ले जा रहा है। तो प्रोप्राइटर जो पर्सनल यूज के लिए सामान लेकर चला गया, ये यहां पर अकाउंट क्या क्या है पहले वो देखिए।
यहां पर एक ड्राइंग्स अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल कंजम्पशन के लिए ले जाता है तो वहां पर ड्राइंग्स आ जाता है, ड्राइंग्स। एक है यहां पर ड्राइंग्स अकाउंट, और क्या लेकर गया, गुड्स लेकर गया, गुड्स है तो वहां पर परचेज अकाउंट आएगा। स्टूडेंट पूछते हैं सर परचेज क्यों आएगा, क्योंकि ये सामान बिजनेस खरीद के लाया था, उसी में से सामान लेकर चला गया, गुड्स विड्रॉन। तो यहां पर एक है परचेज, एक है ड्राइंग्स। क्या यहां पर जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा जीएसटी। क्यों? क्योंकि आपने जब ये सामान खरीदा था तो जीएसटी देकर खरीदा था, आप है बिजनेस, और मालिक जब ये सामान ले जा रहा है, प्रोप्राइटर ये जब सामान जब ले जा रहा है तो उस सामान पे जीएसटी इन्वॉल्व है, जीएसटी लगा हुआ है, क्योंकि आपने सामान खरीद के लाया था, जीएसटी देकर लाया था। कौन सा जीएसटी? ये देखिए, ध्यान दीजिए, गुड्स विड्रॉन के टाइम में इनपुट जीएसटी लगता है। इनपुट जीएसटी क्यों लगता है? क्योंकि आपने जब सामान खरीदा था तो इनपुट जीएसटी देकर खरीदा था, मालिक ये सामान लेके जा रहा है, उसी में से लेके जा रहा है, तो वहां पर इनपुट जीएसटी लगा हुआ है, इसलिए इनपुट जीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अच्छा, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट में आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है ड्राइंग्स। ये पर्सनल अकाउंट का आइटम है, मालिक ले जा रहा है, डेबिट द रिसीवर, इसलिए ड्राइंग्स डेबिट होता है। परचेज, आप खरीद नहीं रहे हैं, आप खरीद के लाए थे, वहां से सामान चला गया। परचेज कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो जब आप खरीद के लाए थे सामान, उसी में से मालिक लेकर चला गया, दैट मीन्स आपका परचेज का अमाउंट रिड्यूस हो गया, परचेज घट गया। परचेज हम लोग क्या किए थे, आप पीछे जाकर ट्रांजैक्शन में देख सकते हैं, आप परचेज जब खरीद के लाए थे तो डेबिट किए थे। मिस्टर सूर्या से भी आप खरीदे थे कुछ सामान, उस वक्त भी आप डेबिट किए थे। रीजन परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके लिए एक्सपेंसेस है। गोल्डन रूल नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए आपने परचेज डेबिट किया था, और इसी के अंदर से मालिक सामान लेके जा रहा है, तो परचेज घट जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अकाउंट्स में रिड्यूस करने का यानी घटाने का क्या रूल है? रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री कीजिए। डेबिट था तो आप उसको क्रेडिट कीजिए। और जब मैंने वो सामान खरीदा था, इनपुट जीएसटी देकर खरीदा था, तो जब परचेज रिड्यूस हो रहा है, परचेज के अंदर से वो सामान जा रहा है, तो परचेज जब रिड्यूस हो रहा है, परचेज घट रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो आपको जीएसटी भी कैंसिल, क्योंकि उस सामान पे जीएसटी था, अब जीएसटी, इनपुट जीएसटी को भी आपको कैंसिल करना है, क्योंकि आप सामान कैंसिल कर दिया और उस सामान का जीएसटी कैंसिल नहीं किए, ये तो गलत अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हो जाएगा। तो जब मालिक सामान लेके चला जा रहा है तो परचेज में से ले जा रहा है, परचेज रिड्यूस हो रहा है, तो उस परचेज के टाइम में आपने इनपुट जीएसटी पेमेंट किया था गवर्नमेंट को, उसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी उस वक्त वो डेबिट हुआ था, अब रिड्यूस करने के लिए, कैंसिल करने, रिड्यूस मतलब आप माइनस कीजिएगा, माइनस मतलब आप कैंसिल कीजिएगा, आपको रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ड्राइंग्स डेबिट हुआ क्योंकि पर्सनल अकाउंट, मालिक ले जा रहा है, डेबिट द रिसीवर। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज को कैंसिल करना पड़ रहा है, परचेज डेबिट हुआ था, अब कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। और उस समय जब मैंने परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी दोनों डेबिट हुआ था, खर्च था हमारा नॉमिनल अकाउंट, अब वो दोनों भी कैंसिल हो रहा है तो क्रेडिट, यानी ड्राइंग्स डेबिट, परचेज क्रेडिट, इनपुट दोनों जीएसटी क्रेडिट। ये रहा ड्राइंग्स डेबिट, परचेज दोनों क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पर ये कैंसिलेशन एंट्री है, परचेज डेबिट होता है, बट यहां कैंसिल करने के लिए मालिक सामान लेके चला गया, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ा। नेक्स्ट, इसके बाद 23 तारीख, अभी हम लोग कौन सा किया, 12 तारीख किया, 23 को क्या बोल रहा है? गुड्स रिटर्न बाय मिसेस मोनिका। ये मिसेस मोनिका कौन है? ये मेरा कस्टमर है जिसको हमने सामान बेचा था, 1 लाख में सामान बेचा था, 5,000 का सामान वो लौटा रही है, दैट मीन सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड जिसको कहते हैं। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या ट्रांजेक्शन है। सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, यहां पर एक रिटर्न इनवर्ड नाम का ट्रांजेक्शन है।
और रिटर्न इनवर्ट के टाइम में क्या जीएसटी लगेगा? बिल्कुल लगेगा। शुरू में हमने देखा था, ये देखिए रिटर्न इनवर्ट के टाइम में, सेल्स रिटर्न के टाइम में आउटपुट जीएसटी चार्ज होता है। अच्छा, आउटपुट जीएसटी क्यों? आउटपुट जीएसटी इसलिए क्योंकि सेल जब किया था तो मैंने आउटपुट जीएसटी लगाया था, कस्टमर को बेचा था तो आउटपुट जीएसटी लगा के बेचा था। अब वो आकर माल जब लौटा रहा है सेल्स रिटर्न, तो उसमें आउटपुट जीएसटी लगा था, तो अभी भी आउटपुट जीएसटी ही लगेगा क्योंकि कैंसिल करना पड़ेगा मुझे। तो उस समय जो जीएसटी मैंने लगाया था, इस बार भी वही जीएसटी मुझे लगाना है। इसीलिए सेल्स से रिलेटेड है सेल्स रिटर्न, परचेज से रिलेटेड है परचेज रिटर्न। परचेज के टाइम में जो जीएसटी लगा था, रिटर्न के टाइम में, परचेज रिटर्न के टाइम में सेम जीएसटी लगेगा। सेल्स के टाइम में जो जीएसटी लगा था, सेल्स रिटर्न के टाइम में भी सेम जीएसटी लगेगा। तो जब सामान रिटर्न कर रहा है मेरा कस्टमर, दैट इज सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। ये हमारे लिए क्या है? खर्च है। कस्टमर सामान लौटा दिया तो मुझे भी पैसा लौटाना पड़ेगा कभी ना कभी कस्टमर को, ये हमारे लिए खर्च है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। कौन सा जीएसटी लगेगा? आउटपुट जीएसटी। क्यों? क्योंकि सामान सेल किया था उस समय आउटपुट जीएसटी लगा था, तो अब भी सेल्स रिटर्न सेल से रिलेटेड है, तो अब भी आउटपुट जीएसटी उसमें लगेगा। डेबिट होगा कि या क्रेडिट? तो आप देखिए, जब आपने उसको सामान बेचा था मिसेस मोनिका को, ये देखिए आपने आउटपुट जीएसटी लगाकर बेचा था, उस समय आपने क्रेडिट किया था। गवर्नमेंट बोला था कि भाई मेरा जीएसटी का पैसा कलेक्ट करके रखना तुम, ये हमारे लिए लायबिलिटी था उस समय। अब वो माल लौटा रहा है तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए रिवर्स एंट्री, उस समय आपने आउटपुट जीएसटी लगा के बेचा था, अब वो सामान लौटा दे रहा है, सेल्स रिटर्न तो लौटा दे रहा है, तो आपको कैंसिल करना पड़ेगा, तो आउटपुट जीएसटी को अब कैंसिल करना पड़ेगा। उस समय आपने क्रेडिट किया था, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डेबिट करना पड़ेगा। दोनों आउटपुट जीएसटी हो जाएगा डेबिट। और कौन सा? कैंसिल करने के लिए ये डेबिट हुआ, ध्यान रखिएगा। और कौन सा अकाउंट है? यहां पर कस्टमर का अकाउंट है, मोनिका। कस्टमर आके माल लौटा दिया हमको, तो अब वो गिवर हो गया, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी रिटर्न इनवर्ड डेबिट होगा, दोनों आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा, और मोनिका पर्सनल अकाउंट क्रेडिट। ये रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 23 के बाद 25 को मोनिका से चेक मिला 94,500 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं जो फुल सेटलमेंट में क्या होगा। देखिए, कस्टमर से मुझे पैसा मिला, कस्टमर से पैसा मिला, सप्लायर को पैसा दिया, इसमें जीएसटी चार्ज नहीं होगा। कुछ ट्रांजेक्शन है जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं होते हैं, जैसे अमाउंट पेड टू सप्लायर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ये मोनिका कौन है? मोनिका मेरा कस्टमर है। मुझे कितना मिल रहा है? 94,500 मिल रहा है। पास्ट ट्रांजेक्शन्स को हम चेक करते हैं, मोनिका के संग मेरा क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ था। मोनिका को मैंने 1 लाख का सामान बेचा था 10 अप्रैल को, क्रेडिट में बेचा था, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था। और 23 अप्रैल को उसने आकर मुझे 5,000 का सामान लौटा दिया। दैट मीन्स वो अब हम अब उससे, मोनिका से 95,000 रुपीज पाएंगे। मेरा 95,000 ड्यू है, मोनिका से मुझे मिलने वाला था, वो मुझे 94,500 दिया, यानी 500 कम दिया, और बोला फुल सेटलमेंट, मतलब यही फुल एंड फाइनल है और पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर मोनिका 94,500 मुझे दे रही है। हमने क्या देखा था? हम उससे 95,000 पाते हैं। 1 लाख का सामान हमने उसको बेचा था 10th को, और 23rd को उसने आके मुझे 5,000 का सामान लौटा दिया, तो हम उससे 95,000 पाने वाले थे, बट उसने मुझे दिया 94,500। तो मेरे पास क्या आया? चेक आया। चेक कौन सा अकाउंट में आता है? चेक आता है रियल अकाउंट। अगर आप मानते, पर्सनल भी लोग सोचते हैं, तो चेक आ रहा है। गोल्डन रूल, रियल अकाउंट क्या बोल रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ये रहा, 500 रुपीज कम मिला, मतलब आपने उसको डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउ लॉस है एक तरह का, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये रहा, मोनिका ने आपको पैसा दिया, पर्सनल अकाउंट मोनिका, पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये हो गया गिवर, ये रहा।
क्या जीएसटी चार्ज नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी मैंने आपको दिखाया था, कस्टमर से पैसा मिला, सप्लायर को पैसा दिया, इसमें जीएसटी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट 27 को मिस्टर सूर्या को आपने फुल सेटलमेंट में 48,000 पेमेंट किया। ये मिस्टर सूर्या कौन है? आपका सप्लायर। 4 अप्रैल को आपने उससे 50,000 का सामान खरीदा था, क्रेडिट में खरीदा था, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था, यानी वो आपसे 50,000 रुपीज पाते थे। 4 अप्रैल को आपने खरीदा था, 8 अप्रैल को आपने उसे 1,000 रुपीज का सामान लौटा दिया, तो अब वो आपसे कितने पाएंगे? 49,000 रुपीज पाएंगे। 50,000 का सामान आपने खरीदा था, 1,000 का सामान लौटा दिया, तो वो आपसे कितना पाएंगे? 49,000 पाएंगे। और आपने अभी उसको कितना दिया? 48,000। फुल सेटलमेंट मतलब यही फाइनल है, और 1,000 आप नहीं देने वाले हैं। 49,000 वो आपसे पाता था, आप उसको दे रहे हैं 48,000, और 1,000 रुपया आप नहीं देने वाले हैं। यही फुल एंड फाइनल हो गया। फुल सेटलमेंट मतलब बाकी का 1,000 रुपया डिस्काउंट में चला गया। तो क्या इसमें जीएसटी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, क्यों आएगा जीएसटी? अभी हम लोगों ने शुरू में देखा था, मिस्टर सूर्या को आप पैसा दे रहे हैं, वो कितना पाने वाला था आपसे? 49,000। वो इंसान है, पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर। आप उसको पैसा दे रहे हैं, वो रिसीवर बन गया। डेबिट द रिसीवर, इंसान है, पर्सनल अकाउंट डेबिट हो गया। बट आपने उसे कैश कितना दिया? 48,000। कैश गया आपके पास से। कैश क्या है? एसेट है, रियल अकाउंट। गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट होगा, कितना जा रहा है? 48,000। आपने फुल अमाउंट नहीं दिया, 1,000 कम दिया आपने, यानी आपको डिस्काउंट मिल गया। और देंगे भी नहीं, क्योंकि वहां फुल सेटलमेंट दिखा है। 1,000 का डिस्काउंट मिल गया। कौन सा अकाउंट? ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इनकम है तो क्रेडिट होगा ये। नेक्स्ट, इसके बाद रेंट मिल रहा है आपको 5,000 रुपया। ये रेंट रिसीव क्या है? आपके लिए इनकम है। क्या इसमें जीएसटी चार्ज होगा? बिल्कुल चार्ज होगा। रेंट मिल रहा है आपको 5,000 रुपया। क्या क्या अकाउंट है यहां पर? एक तो आपके पास कैश आ रहा है। अच्छा, इनकम के टाइम कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? हमने शुरू में देखा था, इनकम के टाइम में आउटपुट जीएसटी चार्ज होगा। आउटपुट जीएसटी लगाना है। सोच के देखिए, ऑल सेल भी तो इनकम था, उसमें भी आउटपुट जीएसटी लगा था। तो इनकम के टाइम में आपको आउटपुट जीएसटी चार्ज करना है। तो रेंट मिला, क्या क्या अकाउंट है? एक तो रेंट अकाउंट है, इसमें कौन सा जीएसटी चार्ज होगा? आउटपुट जीएसटी चार्ज होगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। और पैसा आ रहा है आपके पास, दूसरा हो गया कैश। कैश आ रहा है, एसेट है। एसेट कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रहा है तो डेबिट होगा। रेंट आपके लिए इनकम है। इनकम कौन सा अकाउंट? इनकम हो गया नॉमिनल अकाउंट। इनकम हो गया नॉमिनल अकाउंट। गोल्डन रूल क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आउटपुट, गवर्नमेंट क्या बोला? भाई इनकम हो रहा है, जीएसटी लगाकर तुम अपना कस्टमर से पैसा लो। यानी कस्टमर जब आपको पैसा देगा, जिससे भी आपको ये पैसा मिल रहा है, आप जीएसटी लगाकर लेंगे पैसा। तो यहां पर यह आपके लिए क्या बन गया? यह आपके लिए लायबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का ये पैसा है। अगला आदमी से आप पैसा ले रहे हैं, बट ये पैसा आपका नहीं है, ये गवर्नमेंट का पैसा है। गवर्नमेंट के घर में जाके ये जमा कर देना पड़ेगा। और लायबिलिटी ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। वही 10% को हाफ हाफ कर लिया जाएगा, 5% 5%, यानी 250। तो कैश डेबिट क्यों हुआ? आ रहा है, एसेट कम्स इन डेबिट। गोल्डन रूल, रियल अकाउंट। रेंट क्रेडिट क्यों हुआ? ये इनकम है आपका। गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट क्या था? इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिट। और ये दोनों जीएसटी किसका पैसा है? गवर्नमेंट का। बोला हुआ था कि भाई जब भी इनकम करोगे, पैसा मिलेगा, तो अगला आदमी से जीएसटी का पैसा मेरा ले लेना। ये गवर्नमेंट के लिए आपने उससे कलेक्ट किया है पैसा, आपके लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटीज जब भी क्रिएट होता है, ऑलवेज क्रेडिट। ये रहा। जब सारा ट्रांजेक्शन्स हो गया,
तो आपको लास्ट में जीएसटी का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखिए यहां लिखा है एडजस्टमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब इसके लिए आपको एक छोटा सा वर्किंग्स या कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या चीज का कैलकुलेशन? इनपुट और आउटपुट जीएसटी का कैलकुलेशन। डिफरेंस अमाउंट मैंने शुरू में एग्जांपल में बताया था कि डिफरेंस अमाउंट आपको गवर्नमेंट के घर में जाके डिफरेंस अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है, आउटपुट और इनपुट का जो डिफरेंस अमाउंट होगा। तो चलिए अब हम लोग एक छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का कैलकुलेशन करेंगे। पहले हम लोग आउटपुट जीएसटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? जो जर्नल में आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ है उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, और जिस जर्नल में आउटपुट जीएसटी डेबिट हुआ है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो देखते हैं, हम लोग शुरू से देखते हैं आउटपुट जीएसटी कहां से है, कहां। यहां कोई आउटपुट जीएसटी नहीं है, यहां भी कोई आउटपुट जीएसटी नहीं है, यहां भी कोई आउटपुट जीएसटी नहीं है, यहां पर आउटपुट जीएसटी है। देखिए 10,000 आउटपुट जीएसटी है। तो ध्यान दीजिए 10,000 आउटपुट। अच्छा यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन में, यहां पैसा में थोड़ा सा मिस्टेक है। पैसा को ठीक है, मैं अभी पैसा को इसको करेक्शन कर ले रहा हूं। पहले देख लेता हूं कहां कहां आउटपुट जीएसटी है। तो मुझे यहां पर आउटपुट जीएसटी मिला, ठीक है। और कहां आउटपुट जीएसटी है? ये देखिए यहां भी मिला। यहां पर इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी नहीं है। आउटपुट जीएसटी जहां जहां क्रेडिट है उसको हम लोग प्लस कर लेंगे, और आउटपुट जीएसटी जहां डेबिट है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। यहां आउटपुट जीएसटी देखिए डेबिट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा एक काम ऐसा भी कर सकते हैं, हम लोग दोनों आउटपुट जीएसटी को अलग अलग कर लेते हैं। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, वो करना ज्यादा बेटर होगा। ये देखिए आउटपुट सीजीएसटी यहां पर क्रेडिट है। तो पहले, अच्छा यहां पर सीजीएसटी का काम अलग से ही किया गया है, बढ़िया है, इससे आपको समझने में आसान रहेगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी दोनों को हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो जहां जहां आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट है सब जगह पे वो प्लस हुआ है, और जहां डेबिट है वहां पर माइनस हुआ है। तो इसको कैलकुलेट करके ये अमाउंट आ रहा है। सिमिलरली इनपुट जीएसटी का भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और वो लेस करेंगे। आउटपुट से इनपुट माइनस होता है, शुरू में बताए थे आपको। यहां पर देखिए आउटपुट जीएसटी का अमाउंट कितना था? 750 माइनस इनपुट जीएसटी का अमाउंट था 500। आउटपुट से इनपुट माइनस होता है, इनपुट से आउटपुट नहीं, आउटपुट माइनस इनपुट। तो इनपुट जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? जहां जहां इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ है तब प्लस करेंगे, जहां जहां डेबिट हुआ है तब प्लस करेंगे। शुरू से अभी हम लोग चेक करेंगे, और जहां जहां क्रेडिट हुआ है तब माइनस करेंगे। तो एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं यहां वर्किंग्स में, आउटपुट जीएसटी के लिए क्या करेंगे? जहां जहां आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ है तब प्लस करेंगे, जहां जहां आउटपुट जीएसटी डेबिट हुआ है माइनस करेंगे। इनपुट जीएसटी में ये उल्टा हो गया, ऑपोजिट हो गया। इनपुट जीएसटी जहां जहां डेबिट हुआ है प्लस करेंगे, और जहां जहां क्रेडिट हुआ है माइनस करेंगे। देखिए शुरू से देखिए, यहां कोई इनपुट जीएसटी नहीं है। यहां पर देखिए इनपुट जीएसटी 1000, यहां भी देखिए पहले सीजीएसटी का काम चल रहा है। इनपुट सीजीएसटी यहां कितना है? 5000। जहां जहां डेबिट हुआ है हर जगह पे हम लोगों ने प्लस किया है, 1000, 5000। इस तरह से पास्ट ट्रांजेक्शन आप सारा देख लेंगे। जहां जहां इनपुट जीएसटी है, जैसे यहां पर इनपुट जीएसटी है, डेबिट है, प्लस करना है। यहां भी पहले सीजीएसटी का काम कर लेंगे। इनपुट सीजीएसटी है 150 रुपया, इसको भी प्लस करना है। यहां देखिए इनपुट जीएसटी क्रेडिट है तो प्लस नहीं करना है, अब माइनस करना है। जहां जहां इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ है प्लस होगा, जहां इनपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ है माइनस होगा। और दोनों का काम आप अलग अलग कर लीजिए, यानी सीजीएसटी का एडजस्टमेंट अलग से निकाल लीजिए और एसजीएसटी का भी अलग से निकाल। दोनों का सेम आता है दोनों का। तो ये लेस करने के बाद आपका ये फाइनल फिगर आया। या आपने सीजीएसटी का काम किया, एसजीएसटी में भी सेम होगा। जहां जहां आउटपुट एसजीएसटी है सब प्लस कर दीजिएगा, सेम आएगा, सेम 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 सेम। और जहां जहां इनपुट जीएसटी है
माइनस कर दीजिएगा। बस ध्यान रखिएगा, आउटपुट जीएसटी के टाइम में जहां जहां क्रेडिट हुआ है प्लस कीजिएगा, जहां डेबिट हुआ है माइनस कीजिएगा। इनपुट जीएसटी के टाइम में जहां डेबिट हुआ है प्लस कीजिएगा, जहां क्रेडिट हुआ है माइनस कीजिएगा। दोनों में अमाउंट सेम टू सेम आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि शेयरिंग हुआ था ना 50-50%। तो दोनों का नेट अमाउंट पता चल जाएगा एडजस्ट करके, 6650 6650। अब फाइनली जो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को डालना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, फाइनली जो एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को डालना है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। या आया कहां से आउटपुट सीजीएसटी? ये जो हम लोगों ने एडजस्टमेंट करके निकाला था। टोटल आउटपुट सीजीएसटी 15,000 रुपया, टोटल आउटपुट एसजीएसटी 15,000 रुपया। कैंसिल हो रहा है, अब आउटपुट कैंसिल होता है, इनपुट भी कैंसिल होता है। आउटपुट को जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो अकाउंट्स में कैंसिल का क्या रूल है? रिवर्स एंट्री। टोटल लास्ट में जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, टोटल आउटपुट सीजीएसटी को कैंसिल करना है, टोटल इनपुट सीजीएसटी को भी कैंसिल करना है। सिमिलरली टोटल आउटपुट एसजीएसटी को भी कैंसिल करना है, टोटल इनपुट एसजीएसटी को भी कैंसिल करना है। और अकाउंट्स में कैंसिल करने का रूल क्या है? रिवर्स एंट्री। देखिए, आपने जब सामान खरीदा था, इनपुट जीएसटी लगाया था, डेबिट किया था, तो आपको अगर बोला जाए कि भाई इसको कैंसिल करो, तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। इसलिए इनपुट जीएसटी का जो नेट अमाउंट बचा आपका एडजस्टमेंट में, इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनपुट सीजीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वो डेबिट हुआ था। और आउटपुट सीजीएसटी पहले क्रेडिट हुआ था, तो कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ये देखिए, यहां देखिए आउटपुट, ये देखिए आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट हुआ था, तो कैंसिल करने के लिए एडजस्टमेंट के टाइम में कैंसिल होता है, तो अब इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए एडजस्टमेंट एंट्री जब आप कीजिएगा, आउटपुट जीएसटी का जो अमाउंट है कैंसिल करने के लिए, ये अमाउंट क्या होगा? डेबिट। और इनपुट जीएसटी का जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या होगा? क्रेडिट। दोनों टाइम, सीजीएसटी के टाइम, एसजीएसटी के टाइम भी। आउटपुट वाला कैंसिल करने के लिए डेबिट, इनपुट वाला कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। लॉजिक क्या है? आउटपुट जीएसटी स्टार्टिंग में सेल के टाइम में क्रेडिट हुआ था, यानी आउटपुट क्रेडिट नेचर का होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट। और इनपुट परचेस के टाइम लगता है, वो डेबिट नेचर का होता है, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट। आउटपुट दोनों डेबिट हो गया, इनपुट दोनों क्रेडिट हो गया। फाइनल अमाउंट जो बचेगा, यानी 30 था, 15,000 से इसको माइनस करके आपने निकाला था, इंडिविजुअली निकाला था ये अमाउंट 6650 6650। आप टोटल में भी निकाल सकते हैं, ये टोटल करिए तो 30,000 होता है, और इसको टोटल कीजिए तो 16,700 होता है। बैलेंस अमाउंट जाके आपको गवर्नमेंट के घर में जमा कर देना है, यानी पैसा जा रहा है आपके पास से, कैश और चेक कम्स इन डेबिट, कैश और चेक गोज आउट क्रेडिट। बैलेंस अमाउंट 30,000 से आपको ये अमाउंट माइनस करके जो भी बैलेंस आपका बचेगा, 16,700 आप माइनस करके जो भी बचेगा वो गवर्नमेंट के घर में जमा कर देना है। तो ये था बेसिक जनरल एंट्रीज जो जीएसटी से रिलेटेड था, यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पर जीएसटी इन्वॉल्व है, उसका रिकॉर्डिंग कैसे होता है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू एवरीबॉडी।